मेरी बीबी बहुत खूबसूरत थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन चाय पीते हुए बातों बातों में मेरी बीबी ने मुझसे कहा कि वह उसके लिए रसोई के बगल में एक कमरा बना दे जिसमें वह घर में बिखरा पड़ा सामान रख सके, जो समय आने पर इस्तेमाल हो सके। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे, पर फिर भी मैंने अपनी बीबी से कहा, वादा किया कि जल्दी ही वह उसके लिए वहाँ पर कमरा बना देगा। मैंने अपनी बीबी से कुछ महीनों का समय मांगा जिसमें मैं अपनी तनख्वाहों में से कुछ पैसे बचाकर उसके लिए कमरा बना सकूं। मैं और मेरी बीबी अपने छोटे से घर में अपनी कम तनख्वाह में भी खुश थे। मेरी बीबी बहुत समझदार थी। उसने कभी भी मेरी गरीबी के चलते मुझसे कोई शिकायत नहीं की। जल्दी मैंने अपने काम में मेहनत करनी दुगनी कर दी ताकि मैं अपनी बीबी के लिए एक कमरा बना सकूं, और जल्द ही मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने रसोई के बगल में एक कमरा बना दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने देखा जब से वह कमरा बना है मेरी बीबी के स्वभाव में बदलाव आने लगा और वह परेशान रहने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों परेशान है। एक दिन मैंने आखिर उससे पूछ ही लिया, पर वह मेरी बातों को अनसुना करके अपने काम में लग गई और मैंने भी आगे उससे कुछ नहीं पूछा और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मेरी बीबी उस कमरे से बाहर आकर रसोई में बैठकर रो रही थी। मुझे कुछ अटपटा सा लगा। देखते ही देखते कई दिन बीत गए और दिन बीतने के साथ साथ ही मेरी बीवी का व्यवहार बढ़ते ही जा रहा था। अब वह दिन में कई बार उस कमरे में आया जाया करती और जब भी बाहर आती तो रसोई में बैठकर रोया करती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई तो वह कहने लगा कि उस कमरे में किसी भूत का साया तो नहीं। फिर उसने मुझे एक बाबा का पता बताया और कहा कि वह कुछ ऐसा बता सकते हैं जो इंसान नहीं जान सकते। फिर मैं एक दिन समय निकालकर उस बाबा के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पर भूत का साया है। पहले तो मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया, पर जल्दी ही मुझे समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीबी की हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रही थी और वह दिन में कई बार रोया करती थी। फिर मैंने उसे एक दिन कहा, चलो तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और कहने लगी कि अब वह ठीक है। अब मेरा शक बढ़ते ही जा रहा था। मैंने एक दिन अपनी बीबी से कहा कि मैं अपने दोस्त को आज खाने पर लाऊंगा, तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना। यह बात सुनकर मेरी बीबी परेशान हो गई। पहले तो जब भी मैं अपने दोस्तों को घर पर लाता था उसका स्वागत करती थी, पर आज उसने बेचैन परेशान होकर उन्हें घर पर लाने के लिए मना कर दिया। अब मेरा शक और बढ़ने लगा। अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैंने काम से छुट्टी लेकर मैं घर पर ही रुक गया। मेरी बीमारी में मेरी बीवी ने मेरी बहुत सेवा करी, पर वह रोज उस कमरे में जाया करती और दरवाजे को अंदर से बंद कर देती। मुझे उस कमरे से कानाफूसी की आवाजें आया करती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बिस्तर से उठकर उस कमरे तक जा पाऊँ। ऐसे ही कई दिन बीत गए और मेरी बीबी रोज उस कमरे में जाती और बाहर आते ही रोने लग जाती। फिर मैंने अपनी बीबी से पूछा, तुम रोज रोज वहाँ क्या करने जाती हो? तो वह कहने लगी, अंदर कमरे की सफाई कर रही थी। पर मैंने अपनी बीबी को यह बात नहीं बताई कि मैंने कानाफूसी सुन ली है। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत में सुधार आया और मैं अपने काम में वापस जाने लगा। मैं अपनी बीबी से बहुत खुश था। उसने मेरी बीमारी में मेरी बहुत सेवा करी थी। एक दिन मैंने सच का पता लगाने की सोचा और मैं उस दिन चुपके से घर में छुप गया। मेरी बीवी को लगा कि मैं काम पर जा चुका हूँ और वह घर के सारे कामों में लग गई। फिर उसने एक थाली में खाना डाला और रोते हुए उस कमरे की ओर जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया।
और अंदर से फिर से आवाज़ें आने लगी। अब मुझे लगा कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है और उसका किसी और के साथ रिश्ता है। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में दरवाज़ा तोड़ दिया। उसके बाद जो मैंने अंदर देखा, मेरे होश उड़ गए। अंदर मेरी पहली बीवी बैठी थी, जिसे मैंने बदसूरत होने की वजह से छोड़ दिया था और वह बहुत बीमार थी। मेरी बीवी रोज उसे खाना देने उस कमरे में जाया करती थी और उसकी बीमारी की हालत देखकर बाहर आकर रोया करती थी। फिर मेरी बीवी ने बताया कि एक रात वह मुझे बाहर बीमारी की हालत में मिली और वह बहुत रो रही थी और मुझसे मदद मांग रही थी। मेरी बीवी उसे मुझसे छुपाकर घर के अंदर ले आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कब तक छुपा कर रखेगी, इसलिए उसने मुझसे कहकर वह कमरा बनवाया था। आज मुझे अपनी बीवी की हमदर्दी पर फक्र हो रहा था कि उसने अपनी सौतन की मदद करी और अपनी सोच पर दुख हो रहा था। अब मैंने हाथ जोड़कर अपनी दोनों बीवियों से माफ़ी मांगी और मैं खुद के किए पर बहुत शर्मिंदा था, पर अब मेरे पास शर्मिंदा होने के अलावा और कोई चारा भी ना था। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.